बाबर आजम ने इस एशिया कप में जो तड़का चाहिए था वो लगा दिया। उन्होंने एशिया कप को भी लगा दिया, उन्होंने पाकिस्तान को भी लगा दिया, और कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने टेम्पो सेट कर दिया। बिकॉज इंडिया भी है कि आई थिंक पाकिस्तान बेटर हुआ है। पाकिस्तान जहां पे आज से मे बी 3 साल पहले था या 2 साल पहले था या 12 महीने पहले था, पाकिस्तान बेटर होता रहा है। और वो होता भी है क्योंकि एक नेचुरल प्रोग्रेशन नाम की चीज है, एक साइकिल आता है। पाकिस्तान नीचे था, नीचे से उनको ऊपर आना ही है। मैं बार बार कहता हूं, एक यंग कप्तान एक यंग टीम बनाता है। आज उनकी टीम मुकम्मिल है, आपको मालूम है किसका क्या रोल है। भारत के लिए क्या, भारत ने मतलब पीक भी देखी है, ऐसा नहीं है इंडिया, लेकिन अभी भी अगर आप आमने सामने रखें 50 ओवर की क्रिकेट में 50 ओवर की क्रिकेट में अगर आप आमने सामने रखें, अभी भी इंडिया के पास न सिर्फ तजुर्बा है, स्किल है, एज है। शायद मतलब किसी न्यूट्रल आदमी को पूछेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, को कहेगा इंडिया फेवरेट। बट हो यह गया है कि पाकिस्तान चूंकि बेहतर हुआ है, तो आप मैच से पहले आंख बंद करके, जो हम लोग गलतियां करते थे कई साल, हम सबने गलतियां की, आंख बंद, अरे यार वो अब हम नहीं कर सकते। बिकॉज बेस्ट फास्ट बॉलर, उनके भी 3 बेस्ट फास्ट बॉलर आपके तो कुलदीप है एक। कुलदीप इज एनी डे बेटर देन शादाब। शादाब बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, फील्डर अच्छे हैं, वो पैकेज एक बेहतर हो सकते हैं, बट कुलदीप जो है इज अ बेटर बॉलर। शादाब कहीं ना कहीं जडेजा के साथ आप उनको कॉम्पिटिशन देख सकते हैं, जडेजा ज्यादा बेहतर हो जाएंगे अगर आप देखो। वैसे तो विकेटें शादाब ने भी अभी हालिया नहीं ली हैं, बट शादाब एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और उनकी यार सबसे बड़ी बात है ना, राइट आर्म लेग स्पिनर किसी भी दिन आउट कर देगा। पाकिस्तान के शायद वो बेस्ट फील्डर भी हैं, और दूसरी बात है वो उनकी बैटिंग में सियानफ। आपके रन ये वो से इंपॉर्टेंट चीज है सियानफ का मतलब है कि आप 60 रन बना के मैच जिता रहे हो या 18 रन बना के मैच जिता रहे हो। और पाकिस्तान की आज नहीं, इनकी ये 80s नहीं 90s चले जाएं, उसके बाद भी चले जाएं, उन्होंने बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा क्यों कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, और वो नीचे डाउनफॉल उनका कब हुआ, जब इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई और उनके वकार, वसीम, शोएब अख्तर वगैरह, सकलेन, ये सब चले गए। अब उसके बाद क्या बॉलिंग तो उनके पास आती रही, कभी मोहम्मद आमिर आ गए, कभी वहाब रियाज आ गए, कभी कोई आ गया, पर बैटिंग उनके पास यूनुस मिसबाह उस तरह की नहीं आ पाई, फिर वो नीचे चले गए। बट अब क्या हुआ है, उनके बॉलिंग देखिए आप, आज वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, ये तो नहीं है, लेकिन जो अपना शाहिनशाह अफरीदी या नसीम शाह या हारिस राउफ जो बॉल कर रहे हैं, भाई यंग उन लेजेंड्स ने भी तो ऐसे शुरू किया होगा। यह भी फैक्ट है कि मतलब पाकिस्तान का इस वक्त कोई दुश्मन है तो खुद पाकिस्तान है। आई थिंक अगर पाकिस्तान को डरना चाहिए किसी से तो खुद पाकिस्तान से डरना चाहिए, क्योंकि यह टीम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती थी। इस टीम में और इनकी पहले की टीमों में यही फर्क है, ये टीम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। ये एक तरह की बॉलिंग करते हैं अच्छी, एक तरह की बैटिंग भी कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है आपका ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता जाए, जो पहले था स्ट्रीक्स ऑफ ब्रिलियंस, वन डे अगले दिन बहुत मीडियोकर। बड़ा एक अच्छा कप्तान, इवन रिजवान, ये दोनों जोड़ के रखते हैं टीम को। तो पाकिस्तान को अब बचना किससे है? पाकिस्तान को बचना है ये जो आउटसाइड नॉइज है। तो पाकिस्तान ने एक गलती की इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने गलती नहीं की, मतलब वो अपनी सोच पे आए, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स अनलीश किए। जब 4 आउट हो गए तो शायद उनके कप्तान के जहन में आया कि मैं स्पिनरों से बॉल डलवा लेता हूं, रादर देन कि मैं उसी वक्त, कभी कभी आप मिस कैलकुलेट कर लेते हो कि इसी वक्त खत्म कर देता हूं। बट पिछले मैच में क्या किया उन्होंने एक स्पिनर बाहर बिठा दिया। उन्होंने कहा 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं हमारे पास, क्योंकि उनके पास लग्जरी है जो आपके पास 2011 में थी। आपने रायना से, युवराज से, सहवाग और सचिन की जरूरत ही नहीं पड़ी उनसे बॉल डलवाया, तो इफ्तिकार से बॉल डलवा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आगा से वो बॉल डलवा सकते हैं। तो उनके पास वो लग्जरी है। अब अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपके पास वो लग्जरी नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि 50 ओवर की क्रिकेट में आप कहीं पर भी जाके 10 ओवर अपने बॉलिंग के उनको हल्का मत लीजिए। जो हमारे प्लेयर कहते हैं ना इंडिया के, हमें आउटसाइड नॉइज सुनाई नहीं देता। पाकिस्तान को बचना है आउटसाइड नॉइज से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो तो हरा देगा इंडिया को, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। सो कभी कभी इस मौके पे आके यू कैन गेट कैरीड अवे। उनको इस चीज से बचना है बस। मैंने तो किसी स्टेज पे ये डिफेंड ही नहीं किया बीसीसीआई को। मैंने तो यहां तक, अगर आप देखें मेरी चैट, निखिल ने भी बोला कि इवन इंडियन प्लेयर्स नहीं जाना चाहते थे हम्बन टोटा। तो ऐसा तो नहीं कि हमने कहा बहुत अच्छा किया यार, देश के लिए मैं खड़ा हूं।
आपका काम। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तारीफ करते रहो तो वो कहते हैं वाह जी विक्रांत भाई आप जैसा कुछ नहीं। एक दिन मैंने ये कह दिया कि भाई आपकी भी गलती है तो मैं खराब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने नहीं रियलाइज किया था, मेरी ट्वीट है आई होप इट्स नॉट द बीसीसीआई कॉन्स्पिरेसी इन लाइट्स कॉन्किंग ऑफ ड्यूरिंग द गेम इन लाहौर। तो मैंने क्या बोला इसमें? हाँ सरकाजम है इसमें, शायद डार्क ह्यूमर है इसमें, को पढ़ा लिखा होगा उसको समझ आ जाएगी। तो मैंने तो, कई लोगों ने लिखा जी ये एशिया कप कैसे करा सकते हैं, ये मैं तो नहीं लिखा। मैंने सिर्फ ये लिखा कि जी 3 दिन से हर चीज में कॉन्स्पिरेसी चल रही है। भाई वो बारिश की फोटो लगा देते हैं और वो बीसीसीआई की फोटो लगा, और बीसीसीआई थोड़ी बारिश करा रहा है यार। शुरू तो खैर यहीं से हुआ था ना, क्या जो स्टेटमेंट इशू कौन सा बीसीसीआई की तरफ से? नहीं, नजम सेठी साहब ने शुरू किया था, जो कि अब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे। उन्होंने 3-4 दिन से उन्होंने शुरू किया। Then why do you have to react to what Najam Sethi is saying? Because he is already a former PCB chief. मैं अपनी ट्वीट की बात कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि मुझे लगा, क्या लगा आपको? नहीं, आपने कहा कि, मैंने कहा कि शुरू तो यहीं से आपने कहा लगा, क्या लगा आपको? नहीं, क्योंकि आपने कहा कि वहां से बातें आ रही थी, मैंने कहा दिन भर में चल रही थी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं शुरू यहां से हुई थी, बिकॉज नहीं, मेरे ख्याल से शुरू वहां से आपने ऑफिशियली एक कागज इशू किया था प्रेस। आई थिंक वहां से भी अगर फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट आई है 2-3 दिन से चल रही है कि मैंने ये कहा था, वो हो सकता है उन्होंने ठीक बोला हो, बट जब वो पब्लिक डोमेन में कहा, वो तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था, तो वो भाई वहां पे चल रहा था। फिर आप एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ पे ये पाकिस्तान में ये हैशटैग नहीं चल रहा था इंडिया इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान? हो सकता है चल रहा हो, तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ ये खबरें चल रही थी और हमने स्टोरी भी करी है। चल रहा था ना, चल रही हूँ तो भाई उधर से भी चल रहा था, तो यहां से भी चल रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं उधर से भी चल रहा था, इधर से भी। मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि इंडिया सही है पाकिस्तान गलत है, या मैंने ये कहा पाकिस्तान सही है इंडिया गलत है। मैंने कहा दोनों गलत हैं। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा हमने तो सुना था यार जाका अशरफ और जय शाह तो मिले भी हैं, उनकी तो मीटिंगें भी हुई हैं, मैंने तो यहां तक सुना है। एंड ऑनेस्टली जाका अशरफ साहब ने कोई ऐसा मेरे ख्याल बयान नहीं दिया। हाँ, उनकी एक ईमेल लीक हुई जिसपे उन्होंने आई थिंक कॉम्पनसेशन की बात की, वो ठीक है, वो दोनों के बीच चलता रहेगा जो भी चलता है। उन्होंने ऑफिशियली मेरे ख्याल में कोई इस तरह की डिमीनिंग स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है। आप उसको दूसरी तरफ ले गए, मैं सिर्फ बात कर रहा था जो इनका सवाल आया है नहीं वहां पे। नहीं, क्योंकि आप नहीं, मैं कहीं नहीं लेके, मैं तो बस ये बता रहा हूं, क्योंकि आपने इसीलिए बोला कि शुरू यहां से हुई थी, आपने कहा कि वहां से ऐसी बातें बोल रही है, मैंने कहा कि यहां से शुरू हो सकती हैं। भाई आपने ऑफिशियली, आपने कहा यहां से शुरू हुई थी। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं वहां से बातें बोली जा रही हैं, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो मैंने 2-3 दिन से चल रहा था, हो सकता है शुरू यहां से हुई हो। भाई यहां से हो वहां से, हाउ डज इट मैटर? बिल्कुल, आप मेरे पे निट पिकिंग कर रहे हैं, मैंने आपको नहीं, मैं नहीं आप पे कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि भाई मेरी ट्वीट पे ये था, मैंने तो ये बोला है ना। मैंने कहा यार दिन भर में ये चल रहा था, 2-3 दिन से चल रहा था, तो मैंने एक सिंपल वो कर दिया। इस पे मैंने किसी स्टेज पे लिखा, मुझे भी मालूम है आप लोगों ने ना गुवाहाटी और ये वो सब फोटो डाली। मैं आपको एक और बात बताता हूं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के एपेक्स काउंसिल में हूं मैं। आईपीएल के एक मैच में 20 मिनट वहां पे भी मैच लेट शुरू हुआ था क्योंकि लाइटें नहीं थी। मैं भी इस बात को समझता हूं कि वर्ल्ड कप 2016 का T20 वर्ल्ड कप यहां हुआ, मैं ये भी समझता हूं गार्डन्स में आपकी लाइट गई। मैं ये भी समझता हूं कि वर्ल्ड कप यूनाइटेड का मैच बड़े बड़े स्टेडियम्स में गई है लाइट। मैं ये भी समझता हूं कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जिस तरह डिले होता रहा, जिस तरह उसमें डिले ये चेंजेस होते रहे, जो टिकटिंग इतना बड़ा मतलब बवाल मचा हुआ था हिंदुस्तान में। कल चलो बीसीसीआई ने 4 लाख टिकटें की हैं, मैं तो उसको भी कहता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं आज बोल रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले नहीं बोला, बट यू प्रोबेबली डू नॉट नो कि जिस तरह के बैकलैश वहां पे, विक्रांत भाई पहले बहुत अच्छे थे, आज विक्रांत भाई खराब हो गए। तो उनका सवाल यह है, जो उन्होंने बात बोली है, आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस, मैंने देख लिया है ये सब, तो मैंने उस पर रिएक्शन किया है कि उन्होंने बोला कि जी ऐसा है, सपोर्ट करना चाहिए। अरे कहां गया सवाल, तो दे दो सवाल पीछे करो।